जी नमस्कार जी। सर नमस्कार। और बताएं कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत कॉल्स वगैरह आ रही हैं? जी। आज तो बहुत कॉल की कस्टमर ने। हम्म। हम्म, हम्म, एकदम से आपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है उसके हम्म, बाद से बहुत ज्यादा कस्टमर जानने का इच्छुक है कि अब ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है कि सर हम्म, पजेशन देने की बात कर रहे हैं, इसमें हम्म, सर क्या नीति है कंपनी की? ओके। चलिए इसका सबसे सही तरीके से लोगों को मैसेज जाए ताकि लोगों को वो ना आने पाए। देखिए जी ऐसा कि कंपनी के ऊपर बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, जी जिसमें एक सबसे पहले आता है, मतलब जिसको कंपनी अपने उसको प्रायोरिटी दे रही है, वह है वो कस्टमर जिनकी रजिस्ट्री हो गई है और अभी तक उनको कब्जा नहीं मिला। जी एक ये है। दूसरा वो कस्टमर है जिनका पैसा पूरा आ गया है या आधा आया है और उनके रजिस्ट्री होगी लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। और तीसरा वो कस्टमर जिसने किसी भी प्लान में वीआईपी में, एसएलपी में, आरएसएलपी में, एलटीएल में किसी भी प्लान में उसने पैसा दिया है, उसको उसके बदले उसका पैसा चाहिए। जी ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में पहली चीज, जो कस्टमर की रजिस्ट्री हो गई है उन्हें पोजीशन चाहिए, ये। और इसके बाद की दो चीज, जैसे जी एक है कि कंपनी रजिस्ट्री कर दे उन लोगों की जिनका पैसा आ गया, थोड़ी जी बाध्यता है कोर्ट के आदेश की वजह से जी कि कोर्ट का अगर आदेश है तो हम कंपनी की जमीन पर रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। तो अभी जी तो मजबूर है, जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आएगा तब तक हम इस काम को नहीं कर सकते और कस्टमर बार बार जी परेशान हो रहे इस चीज को लेकर के। जी दूसरा है कस्टमर का पैसा वापसी का, कि जी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है अलग प्लानों में और चेक है उनके पास, चेक डिसऑनर्ड है या चेक उनको लगाना है या उनको पैसा चाहिए, वो भी तब पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनी का बैंक अकाउंट कोर्ट की तरफ से अलाउ होने के बाद ओपन हो पाएगा। जी तो हम उनके पैसे दे पाएंगे, उससे पहले तुम चार्ज भी नहीं दे सकते हो पैसा अगर चार्ज लेंगे। जी तब जाता है पोजीशन वाला। तो मैं आपको बताऊं कि अगर रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गई है जी तो वो जमीन तो आपकी हो गई ना। बिल्कुल। यही अगर कोई चीज तो मैं भी नहीं जमीन आपकी। समझ पा रही हूँ कि जब हम्म, रजिस्ट्री हो गई है तो जमीन तो कस्टमर के अधिकार की बात हो गई है, उसमें कोर्ट अब या बता। कंपनी की बाध्यता कहाँ से है? जी सर। नहीं, अब समझिए, ना समझाना चाहता हूँ। जी वो आपकी समझ में इसलिए नहीं आया है क्योंकि जिन लोगों के जिम्मेदारी पर ये काम दिया गया था जी उन लोगों ने इस बात को समझाया नहीं कस्टमर को, भाई आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, अब जमीन आपकी, आप निश्चिंत रहिए, जाइए जाकर कब्जा ले लीजिए। बल्कि उन्होंने उल्टा बताया कि इतना पैसा दो तो आपको यहाँ कब्जा मिलेगा और नहीं तो कंपनी भाग गई, जाओ उनसे पैसा ले, जाओ उनसे जमीन लो। जी मतलब कस्टमर जब पहुंचा साइट पर, बहुत ऐसे कस्टमर है जो साइट पर जाते गए जी अपनी जमीन कब्जा लेने के लिए रजिस्ट्री लेकर। तो जी साइटों पर जो लोग बैठे थे वहां पर उस टाइम पर, जी बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए थे वहां पर जो समय रिडम्पशन प्लान चला रहे थे कंपनी की जी सहमति से भी। जी जब कब्जा लेने वाला आदमी आता था तो जो उनके चेले चपाड़ी होते थे वो उनको कब्जा नहीं लेने देते थे। जी उनकी जमीन पर क्या करते थे, वो गाटे से रजिस्ट्री कराते थे और उन जमीनों पर जो ऑलरेडी किसी कस्टमर थी उस जमीन पे कब्जा देते थे उनको। और कोई पुराना कस्टमर आ जाता था अपना कब्जा लेने के लिए तो उससे तुमको कुछ नहीं मिलना था। तो दो चीज करते थे, जी या तो उससे पैसे की मांग करते थे, जी कब्जा लेने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जी जब कस्टमर कहता था कि हमने कंपनी से रजिस्ट्री कराई है तो कस्टमर को समझा दिया था तो कंपनी भाग गई है। अगर आपको कब्जा लेना है कितना पैसा दीजिए और नहीं देंगे तो जाइए एफआईआर कर दीजिए, आपको जमीन नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हुई थी एक्चुअली ये थी। तो इसको अब खैर स्टोरी पुरानी हो गई है, जी इस पर ना बात करके अब जब कस्टमर को समझ में आ गया कि कंपनी कहीं भागी नहीं है, कंपनी देना चाहती है और लीगली वो जमीन आपकी है अगर आप पास रजिस्ट्री है। जी तो मैंने अभी जो एक शुरू किया है लॉयर से बात करके कि जी जिनके जिनके नाम पे रजिस्ट्रियां हो गई हैं, जी जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, जी उन सभी लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा और एसोसिएट से जो मैंने मांगा है, आह्वान किया है, इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर सपोज करिए, सबसे पहला मैं शुरू करने जा रहा हूँ लखनऊ के अंदर पैराडाइज गार्डन करिए जी कि पैराडाइज गार्डन के बहुत सबसे बड़ी साइट रही पैराडाइज गार्डन और उसके ज्यादा तक कस्टमर हैं। जी तो पैराडाइज गार्डन पर सबसे पहले इस अभियान को कि जिनकी जिनकी रजिस्ट्रियां 2018 तक या 2019 के मिड तक हुई थी, जी यानी मेरे नेपाल कांड से पहले की मैं बात करता हूँ, जी जी कि नेपाल कांड के बाद बहुत चीजें ऐसी हुई है, उससे पहले बात करता हूँ। हम्म उससे पहले तक जिनकी रजिस्ट्रियां हैं पैराडाइज गार्डन पर, जी एसोसिएट से मैं संपर्क करके उनको मैं बोलूंगा तुम्हारी कस्टमर रजिस्ट्री पैराडाइज गार्डन पर, तो रजिस्ट्री कॉपी और कस्टमर को लेकर के एक निर्धारित डेट निश्चित करेंगे, उस डेट पर साइट पर पहुंचे। जी वहां पहुंचने के बाद वहां पर इंतजाम करा दिया जाएगा कुछ नाश्ते पानी का, ताकि लोग दूर दराज से आ रहे हैं तो कुछ खा पी लें। जी तीन फायदे होंगे। पहला फायदा ये हो रहा है, कस्टमर अपनी जमीन को जाकर के धरातल पर प्रत्यक्ष देख लेगा।
जी कि हाँ कंपनी जमीन लेके नहीं भागी है, जी कंपनी की जमीन यहाँ पर है यानी उसकी जमीन यहाँ पर है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी रजिस्ट्री या उसके पास जो उसका पोजीशन लेटर जी वो होने के नाते वो अपनी जमीन की जो नौवियत है जहाँ पर है वो जमीन उसकी। जी अगर उसको पोजीशन पहले दिया गया था और वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति अब आकर के पोजीशन ले लिया है तो जी उसके सामने क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसकी जमीन तो थी, लेकिन कंपनी की गैर मौजूदगी में लोगों ने ये जमीन किसी और को दे दी है, अवैध कब्जा करा दिया। जी तीसरी चीज, हक जो होगा कस्टमर को खड़ा हो जाएगा कि नहीं कंपनी अगर उससे बात कर रही है, उसकी रजिस्ट्री है 2019 से पहले, तो वो मेन आदमी है। अब उसके बाद अगर 2020, 21, 22 में किसी ने फेक रजिस्ट्री कर वहां पर कब्जा कर लिया है तो वो कस्टमर कंपनी के साथ और कंपनी कस्टमर के साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई ये जमीन आपकी, आप निश्चिंत रहें। और इन चीजों को हम कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे। जब 27 तारीख वाली डेट में कस्टमर का लगाएंगे तो उन कस्टमर का हम बाकायदा हलफनामा लगाएंगे कि कंपनी की रजिस्ट्री इनके नाम पर है, इन्हें कंपनी शिकायत नहीं है, कंपनी के साथ ये दुर्घटना होने के कारण बहुत से लोगों ने उनकी जमीनों पर जो कंपनी ने उनको कब्जा दे भी दिया था या देना चाहती, उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। कंपनी को अनुमति दिया जाए कि कंपनी अपनी संपत्ति जो ऐसे कस्टमर दे सकती उसे दे और अवैध कब्जों को या इस तरह के कब्जों को खत्म करा करके जो उसके रियल कस्टमर उनको जमीन दिलाई जाए। जी ये बहुत पावरफुल काम हो जाएगा। कोर्ट के संज्ञान में बात आ जाएगी कि हाँ कस्टमर ये लोग जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है तैयार है जमीन लेने के लिए। कोर्ट के संज्ञान में ये बात भी आ जाएगी कि कस्टमर को इसलिए बरगलाया गया कि लोगों ने वहां पर अपनी दुकानें चलाई और ऐसे लोग दोषी साबित होने लग जाएंगे जिन्होंने अवैध कब्जा तो किया है, करवाया है जी उस जगह पर। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो कस्टमर भी पहुंचे जिस कस्टमर ने वाकई 2018 में ही रजिस्ट्री कराई हो और 2018 में दूसरे कस्टमर रजिस्ट्री कराई हो और एक की जमीन पर दूसरे को कब्जा दे दिया गया हो, जी तो ये आपस में लड़ाइयाँ ना शुरू हो जाएं कि पता चला दोनों का दोष नहीं है। हो सकता है कस्टमर ने पैसा दे दिया हो किसी को, जी जी एसोसिएट को या किसी बंदे को वहाँ पर। जैसे उस टाइम पैराडाइज गार्डन में क्या हुआ था, ग्राम प्रधान जो था कोई शंभू करके नाम करके था बंदा, प्रधान था वहाँ का, वो ईटा उटा लेके वहाँ रहता था, कोई आए उसको कहीं भी नाम कब्जा दे देता था जी और कोई बंदा अगर अपनी बाउंड्री करानी है उसको भगा देता था वो। अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक, नहीं तो पुराने यानी 2019-20 में कहानी बहुत हुई है, कोविड से पहले कोविड के बाद, कि वहाँ के लोकल जो लड़के थे वो अपना सीमेंट बालू वगैरह लेकर वहाँ पे तैयार रहते थे। कोई भी पहुंच जाता था उसको कहीं भी जमीन काट कर दे देते थे वो कि ले अपना कब्जा ले लीजिए और उससे कस्टमर कोई दोष नहीं होता था। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि जिस कस्टमर को मिला हो कब्जा वहाँ पर वो गलत हो और जो कस्टमर पहुंच रहा है तो कम से कम हमें ये पता रहेगा कि हमारे कस्टमर दोनों निर्दोष हैं, हम इन दोनों को संभालना है। और एसोसिएट जो रहेगा, एसोसिएट अगर बीच में रहेगा तो हम लोग मिलकर रास्ता बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे कि 2016-17 में बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं जिनको पोजीशन तो दे दिया गया था लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई थी। क्या ऐसे कस्टमर भी जाएंगे? उनको लेटर है वहाँ का और बाकायदा आपकी एक लीगल टीम होती थी जिसमें कुछ वकील भी जाते थे और प्लाट पे खड़े होकर के कब्जा पोजीशन देते थे, तो क्या ऐसा कस्टमर भी जा सकता है? नहीं, वो कस्टमर हकदार नहीं बन पाएगा जमीन का जिसके पास मतलब पोजीशन लेटर की रजिस्ट्री नहीं है। हाँ, वो कस्टमर इस बात के लिए हमारे और कंपनी के और अपने काम आ सकता है कि वो कोर्ट में हम उसके जरिए ऐसे कुछ के जरिए में एप्लीकेशन डलवाएं कि कंपनी ने हमको हमारी रजिस्ट्री करने का वादा किया था, कंपनी ने हमको हमारा मौका मुआयना करा दिया था जहाँ पे कंपनी हमें कब्जा दे रही थी, हम स्टैम्प ड्यूटी और बाकी चीजें दे करके अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कृपया कंपनी को अनुमति दिया जाए कि हमारी रजिस्ट्री करा दी जाए। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, कस्टमर का हक भी खड़ा हो जाएगा, कोर्ट को ये पता भी चल जाएगा कि कस्टमर अपना पैसा देने पर तैयार रजिस्ट्री कराने के लिए, क्योंकि अब तक कोर्ट को ये बताया गया ना कि कंपनी भाग गई, पैसा भाग गया, जमीन नहीं दे रही है। लेकिन जब कस्टमर ही कह रहा है कि हाँ हमें कंपनी दे रही है, हम लेना चाहते हैं, कंपनी तैयार, और ये एक्टिविटी करने से फायदा क्या होगा, इसके फोटोग्राफ इसकी चीजें हमारे सबूत के काम आ जाएंगे कि देखिए इतने कस्टमर हमारे साथ हैं, ये तैयार है पोजीशन लेने के लिए, हमको मौका दिया, हम पोजीशन लेंगे। कोर्ट चाहेगी लिखित एग्रीमेंट, लिखित सबसे एप्लीकेशन दिला दी जाएगी लिखित, जो चाहे कोर्ट वो हो जाएगा। मतलब ये एक शुरुआत हो जाएगी एक तरह से। हाँ, पोजीशन मिलना चालू हो जाएगा लोगों को, तो कम से कम एक लायबिलिटी ये हट जाएगी कि लोगों का पोजीशन मिलना शुरू हो गया है। तो जो लायबिलिटी एटलीस्ट कोर्ट के परमिशन की मुहताज नहीं है वो लायबिलिटी खत्म किया जाए पहले, जी, उसके बाद आ जाती है बारी जिनकी रजिस्ट्री होनी है,
कोर्ट के सामने जब हम ये रखेंगे मजबूती से कि भाई देखिए 150, 200, 300, 500 जो भी कस्टमर हमारे कोर्ट तारीख आने से पहले इस चीज में हमारे साथ खड़े हैं, हाँ, अगर हम अपने एक लॉयर के जरिए वहां पर हम डलवाएं कि भाई देखिए ये कस्टमर अपनी रजिस्ट्री खाता है, बाकायदा हम रजिस्ट्री कॉपी के साथ एप्लीकेशन डलवा देंगे हाँ, कि देखिए इनकी रजिस्ट्री है और ये तैयार है, कंपनी देने को तैयार, इनको देने दिया जाए। जी, मतलब हम अब इस मामले में बहस ही नहीं करेंगे हम पे क्या आरोप लगाया गया, क्या है क्या नहीं है। जी, सीधा एक आपने जांच करा ली, अपनी जांच रिपोर्ट देखिए आप, जी, अब आगे जो भी करना कराना है करिए, लेकिन कम जी, से कम ये जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जो तैयार है लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, इनके लिए परमिशन दिया जाए। जी, तो हम जो है इन कस्टमर के लिए कम से कम एटलीस्ट लड़ सकेंगे और इन कस्टमर के साथ में हम खड़े हो सकेंगे। जी, तो ये मेरा पहला वो है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इस प्लान को करेंगे। जी। हाँ, और अभी कल सर, से जिन लोगों से मैं बात सर जैसे ये जो उसमें है कि एक एक एसोसिएट बुलाएंगे, तो इसमें क्या नीति है? एसोसिएट को क्या जिम्मेदारी देंगे? सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर की इकट्ठा करना, जी, बाकी जमीन की जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं कि अब की बार बिल्कुल रिवर्स पॉलिसी में चल रहे हैं। जैसे एसोसिएट भी सिलेक्टेड हैं, जी, मैं ऐसे किसी भी एसोसिएट को नहीं करने जा रहा हूं जो अपने इन्फ्लुएंस में कस्टमर को या किसी को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना चाहे, मतलब जो कंपनी की बातें छोड़ करके बाकी दूसरी बात करता है, ऐसा किसी एसोसिएट को हम इस बार अभी नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे। कि बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से लोग अपने इन्फ्लुएंस लोगों को लेना चाहते हैं। सिर्फ वही कस्टमर, वही एसोसिएट आएगा जिसका रियल कस्टमर होगा, मतलब अपना एसोसिएट अपने कस्टमर को लेकर आएगा। कोई भी एसोसिएट किसी दूसरे के कस्टमर को एंटरटेन नहीं करेगा। अगर किसी कस्टमर का एसोसिएट नहीं, उसके लिए मैं हूँ, हम जो देंगे आप लोग हैं। और इस बार साइटों पर जैसे आप लोग गए वहाँ पर, जाने के बाद आपने वहाँ साइट देखी, अपना देख करके भाई प्लॉट यहाँ पर है, आप स्थिति एक बार देख कर आइए ना, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आप वहाँ जाएं और आपका भी प्लॉट वहाँ पर है और कस्टमर प्लॉट वहाँ पर है। हो सकता है आपको ये दिखाई दे कि आपका प्लॉट जो आपने अच्छा भला छोड़ा था उस पर कोई और कब्जा करके बैठा हुआ है। तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान की आवश्यकता नहीं, बस इसकी फोटो खींच लेना है, वीडियो बना लेना है और उसके बाद कोर्ट में लगाना है इस बात के लिए कि हमारी जमीन में किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मतलब ये हो गया। लेकिन अब रही बात जिम्मेदारी की, इस बार की रणनीति इस तरह से, जैसे पहले एसोसिएट को जिम्मेदारी दी गई थी, पोजीशन या रजिस्ट्री, और कस्टमर उनके पीछे दौड़ते। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो मेन कस्टमर हैं, आप हो गए, आप जैसे और करीब 500 कस्टमर हो गए, उनकी कमेटी बनेगी, सब कुछ उनके सामने रहेगा। कितने लोगों का पोजीशन यहाँ पर है, कितने लोग की रजिस्ट्री है, वो आप लोगों के सामने जाएगी। एसोसिएट जाएगा अपना कस्टमर लेकर, वो आपसे मिलेगा, आप लोगों से मिलेगा। वो आप बताएगा कि मेरे 5 कस्टमर है, मेरे 10 कस्टमर है, और वो कस्टमर भी बताएगा कि हाँ इनके एसोसिएट है, कोई बाहरी को नहीं है, और 1 रुपए का लेनी देनी नहीं होगी। अगर उस साइट के ऊपर जाने के बाद पहले कस्टमर को अपने प्लॉट चिन्हित हो गया, रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ हो गया, 1 रुपए की लेनी देनी यहाँ भी नहीं होगी। इसी तरीके से जब तक कोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी तरह का कोई भी लेनी देनी का मैटर नहीं आएगा। और जब कोर्ट से ये परमिशन मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है आप जाइए अपना करिए, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा मान लीजिए कि 500 कस्टमर हैं, उनके पोजीशन हुए, उनके पोजीशन में उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर मान के चलिए 10 लाख रुपए खर्चा आएगा सफाई सुथरे उसके लिए, तो 500 लोगों में 10 लाख बांट दिया जाएगा कि इतना भाई खर्चा पड़ रहा है, ये पैसा आप दे करके यहाँ सफाई सुथरे करा लीजिए। मतलब कोई फालतू के पैसे डेवलपमेंट चार्ज नाम पर नहीं चार्ज किए जाएंगे किसी भी पैसे। तो इस बार जो होगा मामला वो, जैसे हम किसी साइड की बात कर ले, पैराडाइज गार्डन की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर आप गई, आपके साथ 5 से 6 और कस्टमर, सीनियर कस्टमर, चाहे कोई आर्मी वाला हो गया, कोई पुलिस से रिटायर हो गया, कोई मतलब ऐसा आदमी जो सोफिस्टिकेटेड कुछ इस तरह का बंदा हो, जो डेकोरेटेड पर्सनालिटी हो, यहाँ उसकी अपनी रिस्पेक्ट है, वही लोग जो इधर बातों में ना आए, उन लोग की कमेटी बना करके वही सारे पेपर देखेंगे, वही सारी चीज़ों को करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और एसोसिएट जिनके कस्टमर होंगे वो जाकर उनसे मिलेंगे। मतलब कस्टमर ही कस्टमर की मॉनिटरिंग करेगा इस बार? कस्टमर ही कस्टमर मॉनिटरिंग करेगा, कोई भी मामले में बीच में एसोसिएट इन्वॉल्व नहीं होगा किसी तरीके से। और बात सिर्फ वो चुनी मानी जाएगी जो कस्टमर की मॉनिटरिंग कमेटी और हमारे बीच में तय हो जाएगी। अगर वहाँ पे ये तय होना है कि ये पूरे 500 लोगों का पोजीशन दिया जा सकता है, इस 500 लोगों को पोजीशन देने में इन लोगों की रजिस्ट्रियाँ वेरीफाई कर दी जा चुकी हैं, कोर्ट से परमिशन मिल गया है, तो कोर्ट से परमिशन के बाद भी कस्टमर को पूरा कब्जा दिलाने तक की जिम्मेदारी उसी कमेटी की रहेगी। कोई भी 1 रुपए का लेनी देनी फालतू के नहीं होंगे। अगर कोई पैसा की लेनी देनी होगी भी तो सिर्फ वही होगी जो वहाँ पे खर्चा होगा, कि वहीं पर आप लोग इंजीनियर बुला लेंगे, डेवलपर बुला लेंगे,
वो एरिया चिन्हित करा लेंगे, उस एरिया का जो खर्चा आएगा उस खर्चे को उतने लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जी अब उस डिविजन में किसी को पैसा होगा, किसी को पैसा नहीं होगा। जैसे पैसा होगा देगा, सर नहीं वो किस्तों में दे देगा, जो कमी किसी पड़ेगी वो कंपनी देगा, खत्म बात। जी सर ऐसा आपको काम सर होने आप तक। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? हम लोगों को अपनी सारी चीजों को पाने के लिए आपको बुला लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, आप बुलाइए हमें। हम तो कह रहे हैं इस चीज़ का अगला मेरा खुद का ये है कि कोर्ट के अंदर जब इस बार 27 की डेट होगी तो पुरजोर तरीके से हम लोग ये डालेंगे। मैं अपने आने की बात करूंगा, जी मैं खुद बोलूंगा, क्योंकि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा एम्पायर है, कई हजार करोड़ रुपए की वहाँ पर चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। हजारों करोड़ रुपए का वहाँ पर अगर सेटलमेंट पर आ गए तो हजारों करोड़ रुपए के आसपास का खाली ट्रांजेक्शन है। न जाने कितने पैसे कस्टमर के आने हैं कंपनी में, न जाने कितना पैसा जाना है, न जाने कितना पैसा लोगों से लेना है। मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा? यहाँ बैठ कर उस चीज़ थोड़ी फोन पे कब तक करूंगा? तो मेरा अगला प्रयास अब इसी बात को लेकर कि अब रास्ता निकलने करीब आ रहा है। तो जो भी लीगल प्रक्रियाएं हैं उसके तहत हम बात फाइनल करके हम अपने आने की करेंगे। जी आप लोग जो है अगले उसमें जो भी नहीं, हम लोग भी मांग करेंगे, हम लोग भी मांग करेंगे कि आपको दुबई से यहाँ आने के लिए और हमारी चीजें हम लोगों को मिलने के लिए आपका होना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, जी प्रॉपर तरीके से जिस तरह से झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से इतनी चीजें कराई गई हैं, जिस तरह से, तो इसको लीगली एक बार जांच कर ले। अगर ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई है तो बाकायदा जो उसका लीगल तरीका होता है उस लीगल तरीके से मैं तैयार हूं। जी जी मुझे कोई उससे वो नहीं, कोर्ट के द्वारा ये मैं तो ऑलरेडी पहले से भी था। कस्टमर अगर मेरे साथ खड़ा हो जाता है इस मामले में, कस्टमर अगर मांग कर देता है इस चीज के लिए कि भाई उनका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक एक चीज वो जानते हैं, अदरवाइज अब तक लोगों ने लूटा ही है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए, एकदम, मतलब आप बिल्कुल तैयार है। ऐसे मुझे आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हाँ आप यहाँ पे बैठ गए, यहाँ बस गए। आना मुझे ऐसे भी है, जी सब कुछ मेरा वहाँ पर है, हजारों लाखों की तादाद में टीम मेरी वहाँ पर है, कस्टमर मेरे वहाँ पर है, जमीन मेरी वहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पे, तो मैं क्यों यहाँ बैठा रहूंगा? वही चीज मुझे लगी। ये आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा और हमारे लिए बेहतर रहेगा, कंपनी के लिए बेहतर रहेगा कि मैनेजमेंट कंपनी का वहाँ मौजूद रहे। जी उसमें क्या होगा ना, अगर बाई कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो हम लोग रहेंगे संभालने के लिए। सपोज करिए कि 100 लोग लेने पोजीशन आ गए, 80 लोग को खाली मिल गया, 20 को नहीं मिला, तो 20 का को देखने के लिए अगर हम खड़े हैं सामने कि भाई यहाँ नहीं, तुम्हें कहीं और दे देते हैं, तो हमारी बात समझ लेगा, सुन लेगा। या हो सकता कोई बोला भाई मुझे पैसे चाहिए, तो हम उससे कहते हैं पैसे चाहिए तुम्हें 2 महीने 3 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे, 6 महीने बाद देंगे, तैयार हो जाएगा हमारे ऊपर। तो इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट के लिए मेरा होना बहुत जरूरी है। और अभी तक हुआ क्या ना कि ये अफवाह जो फैलाई, एसोसिएट ने फैलाई, कस्टमर को डराया, कस्टमर के ही उससे डर से कस्टमर ने एप्लीकेशन डाली, जो ये बाउंड्री खड़ी हुई हम लोग हमारे कस्टमर बीच में। अब कस्टमर ही बाउंड्री गिरा दे कि नहीं भाई, हमें अच्छे से पता है कि उनके रहने से हमारा सब कुछ निपट जाएगा, उनकी रहने से सारी चीजें हमारी समझ जाएंगी, उनको आने की परमिशन दी जाए और इज्जत के साथ बाकायदा प्रॉपर जो तरीका उसे दिया जाए, हम तैयार है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो है इस अभियान पे लगिए भी, मतलब मेरा उससे नहीं, इस अभियान पे लगिए भी आप लोग कि अगला अभियान जो है पोजीशन के साथ साथ कंपनी मैनेजमेंट को वहाँ खड़ा कराने का, कंपनी मैनेजमेंट वहाँ खड़ा हो, क्योंकि जो सारे लोग मालिक बन के खड़े होकर के अपने अपने लोगों के नाम पे जमीनें करा दिए हैं, बाउंड्रियाँ करा दिए हैं, अपनी लाइबिलिटी खत्म करके आज भी कंपनी इनको अगर खाने को नहीं दे रही है तो कंपनी गालियाँ दे रही है, और ये लूटने मिल जाए तो कंपनी भगवान है। तो ऐसे सारे लोगों की वो सब पूरे मॉनिटरिंग करने के लिए, सारे पैसे निकालने के लिए हमारा वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जी सर, नहीं हम लोग कोर्ट में रखवाएंगे सर इस बात को कि आपका हम लोगों की चीजें मिलने के लिए आपका होना अत्यंत आवश्यक है। आपको आने की तरफ से जी एक एप्लीकेशन डलवाएंगे, आप लोगों की तरफ से एक एप्लीकेशन डलवाएंगे कि हमने मेरी तरफ से ना तो कभी ये जाहिर किया कि हाँ मैं यहाँ से जो है चला गया हूँ, भाग गया हूँ, लौट नहीं, मैंने बार बार प्रयास किया आने के लिए, कस्टमर में डलवाऊंगा एप्लीकेशन में। ये एक गलत अफवाह फैला करके खाली माहौल क्रिएट किया गया कि इतनी कानूनी सख्ती कर दी जाए कि सामने वाला आना भी चाहे तो ना आ पाए, और ये कस्टमर से डलवाऊंगा, मैं खुद हसामा डालूंगी, मैं खुद काउंसलर डालूंगा इस बात के लिए कि मैंने किसी दिन भी नहीं, कस्टमर जो जूम मीटिंग अटेंड करता था सबके हलफनामे सबकी गवाही डलवाएंगे कि हमेशा जूम मीटिंग करी, हमेशा कस्टमर से बात करना चाहें, काम कस्टमर बात किया, एक्टिव रहे
और इनके ग्रुप पे एक्टिव रहने से ही, सारी चीज होने से ही आज ये लड़ाई यहाँ तक पहुंच पाई। इसके वाला मैम अपने 50 कस्टमर का समूह लेकर आज दमदारी खड़ी हो गई है कि नहीं, कंपनी जब दे रही है तो तैयार है, नहीं तो उनको भी कैसे पता चलता कंपनी दे रही है, जी उनको कैसे मालूम होता कंपनी नहीं, दे मैं रही तो कोर्ट गई जब तो मैंने देखा कि कंपनी देने की बात रिटर्न में दे चुकी है, तो फिर मैंने अपनी तरफ से कि भाई अगर कंपनी रिटर्न में दे चुकी है तो हमको दिया जाए, हम लेने को तैयार हैं, अब हम लड़ाई नहीं चाहते हैं सर। कोर्ट भेजा किसने आपको? कोर्ट सर में आपको भेजा किसने? मैं जवाब क्या दूं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कोर्ट में भेजा है मैंने, जवाब कंपनी, ये कोर्ट जाने के लिए भी मैंने कंपनी से बात की तो भाई कि